हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक डरावनी कहानी लाई हूँ। समस्तीपुर नामक एक गांव में एक चुड़ैल बुढ़िया बनकर आती है और वह गांव देखकर यह सोचने लगती है कि यह गांव मेरे रहने के लिए एकदम सही है। और वह चुड़ैल बुढ़िया एक झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। गांव की औरतें उस बुढ़िया औरत को देखकर बातें करने लगती हैं तो एक औरत बोलती है, चलो अम्मा के पास चलकर पूछते हैं, अम्मा तुम इस गांव में नई हो क्या? तो बुढ़िया बोली, हाँ बिटिया, मेरे बेटे और बहू ने घर से निकाल दिया तो मैं इस गांव में रहने आ गई। तो वह औरत बोली, अम्मा तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बोलना। फिर वो औरत अपने अपने घर चली जाती है। तो बुढ़िया अपने चुड़ैल रूप में आकर हंसने लगती है। अगले दिन बुढ़िया अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी एक औरत बोली, राम राम अम्मा, कैसी हो बुढ़िया? बोली, ठीक हूँ। तभी बुढ़िया की नज़र औरत के बालों पर पड़ी और बोली, तेरे बाल बड़े काले हैं बिटिया। वह औरत बोली, हाँ अम्मा। फिर बुढ़िया उस औरत के बालों को अपने हाथों से सहलाने लगती है। फिर वह औरत चली जाती है। बुढ़िया उस औरत का बाल सहलाते वक्त तोड़ लेती है और रात को गांव के लोग सो जाते हैं। तब बुढ़िया चुड़ैल के रूप में आकर उस बालों को लेकर तांत्रिक पूजा शुरू करती है और बालों को अपने सिर में सटा लेती है और बोलती है, अब मुझे जवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर सुबह हो जाती है। जिस औरत की बाल बुढ़िया तोड़ी थी उस औरत का बाल सफ़ेद हो जाता है। वह औरत अपने बालों को देखकर डर जाती है और रोने लगती है। वह औरत बालों को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन बाल बहुत मजबूत हैं, टूटते ही नहीं हैं। इतने में उस औरत का पति आ जाता है, देखकर डर जाता है और कहता है, तुम्हारे बाल कैसे सफ़ेद हो गए? वह औरत फिर रोने लगती। फिर ऐसे ही अगले दिन वह बुढ़िया दूसरे औरत का बाल तोड़ लेती है और जैसे ही रात होती है वह बुढ़िया अपने असली रूप चुड़ैल के रूप में आ जाती है और तांत्रिक पूजा करने लगती है। फिर वह चुड़ैल तोड़े हुए बाल को अपने सर पर सटा लेती है। चुड़ैल के बाल काले होने लगते हैं। बुढ़िया जिन जिन औरत के बाल तोड़ी थी अब उनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। यह देख चुड़ैल बहुत खुश होती है। इसी तरह रोज सुबह बुढ़िया चुड़ैल किसी न किसी का बाल तोड़कर रात में तांत्रिक पूजा करती थी। देखते ही देखते गांव की औरतों के बाल सफ़ेद होते जा रहे थे पर किसी को इस बात का पता ही नहीं चल पा रहा था। फिर ऐसे ही एक दिन बुढ़िया अपने शिकार की तलाश में गांव में घूमने लगती है। तभी कुएं के पास कुछ औरतें पानी भरते नजर आ रही थी और वह बुढ़िया कुएं के पास जाती है तो एक औरत बोली, अम्मा पानी भरने आई हो? बुढ़िया बोली, हाँ बिटिया। वह औरत जैसे ही पानी भरकर बुढ़िया को देती है तो वह चुपके से उस औरत के बाल काट लेती है। फिर जैसे ही रात होती है वह बुढ़िया तांत्रिक पूजा करने लगती है और वह बाल अपने सर पर लगा लेती है। फिर जैसे ही सुबह होने लगती है वह चुड़ैल से बुढ़िया बन जाती है। तभी गांव की कुछ औरतें घूंघट करके पानी भरने आती हैं। तभी हवा का तेज झोंका आता है और उनका घूंघट हट जाता है। उसी समय बुढ़िया भी पानी भरने आती है। बुढ़िया के बाल काले देखकर गांव की औरतों ने आपस में बातें करने लगती हैं। गांव की औरतों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं और बुढ़िया के बाल काले, हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। इसका तो आज ही पता लगाना होगा। अब सभी औरतें घर चली जाती है। रात होते ही गांव के सभी लोग छुपकर बुढ़िया के घर में देख रहे होते हैं। तभी बुढ़िया चुड़ैल बन जाती है और तांत्रिक पूजा करने लगती है और कहती है कि सिर्फ एक बाल और फिर मैं जवान हो जाऊंगी और तब इस गांव पर राज करूंगी। चुड़ैल की बातें सुनकर गांव वाले डर जाते हैं
और आपस में बातें करते हैं। हमें इस चुड़ैल का कुछ करना होगा। हम लोग सुबह होते ही तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सुबह सभी लोग तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और बाबा को सारी बात बताते हैं। तब बाबा कहते हैं, चुड़ैल जैसे ही अपने सर में बाल लगाए तभी गांव की सारी औरतें अपनी बाल काट कर जला देना। जलाते ही चुड़ैल खत्म हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सभी गांव के लोग रात को चुड़ैल बुढ़िया के घर में छिप कर देखते हैं। चुड़ैल जैसे ही तांत्रिक पूजा करने के बाद अपने सर पर लगाई, उसी समय गांव की सभी औरतें अपनी बाल काट कर जला देती हैं और जलाते ही चुड़ैल भी जलकर खत्म हो जाती है और गांव के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। धन्यवाद।